नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, 24 अक्टूबर को है दीपावली। देखिए दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में तथा माता लक्ष्मी के स्वयं के अनुसार जिस घर में दीपावली के समय में इस समय पूजा होती है, मैं बिल्कुल उस घर में ठहर जाती हूँ। दिवाली की रात इस टाइम पर आती है माँ लक्ष्मी आपके घर पर। इस समय आपको सतर्क रहना है और इस समय छिड़क देना इत्र। साल भर के लिए रुक जाएगी माँ लक्ष्मी। वीडियो को ध्यान से देखना, आज की वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपने आज की वीडियो मिस कर दी तो आपको यह मौका अगले साल ही मिलेगा, आपको पछताना पड़ेगा। हम सभी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन सही समय नहीं जानते। अगर सही समय का हम चुनाव कर लें, जिस समय माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती है, तो बिल्कुल ही हमें धन दौलत से परिपूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। 24 अक्टूबर 2022 को है दीपावली। तो आपको दीपावली के किस समय में सतर्क रहना है, किस समय माँ लक्ष्मी घर में आती है, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय होती है, जिसके बाद यह भगवान श्री विष्णु की सेवा में रहती है और उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर लेती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र से उत्पत्ति होने के कारण एक स्थान पर ठहरना इनका स्वभाव नहीं है, अर्थात इनके स्वभाव में चंचलता है। सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है और मनुष्य क्या, देवी देवता भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आतुर रहते हैं। कई प्रकार के उपाय करते हैं। माँ लक्ष्मी का स्वभाव चंचल क्यों है, यह भी जान लीजिए। जिस प्रकार पानी एक जगह पर नहीं ठहरता, उसी तरह समुद्र से निकलने के कारण माँ लक्ष्मी के स्वभाव में चंचलता है। यह समुद्र की पुत्री है और इस नाते यह भी एक स्थान पर नहीं ठहरती हैं। तो देखिए, हर व्यक्ति की कामना होती है कि उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा बनी रहे, माँ लक्ष्मी उसके घर में वास करें। और जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, उसे किसी भी प्रकार की परेशानी, रुपया पैसा, भौतिक सुख सुविधा आदि की कमी नहीं रहती। इसलिए लोग तरह तरह से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, आदि कई प्रकार की क्रिया करते हैं। यदि आप भी महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ उपायों को कर सकते हैं। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और इन उपायों को आपको करना चाहिए। यह उपाय बहुत ही कारगर माने गए हैं। इन उपायों को करने के बाद माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में ठहर जाती है, वास करती है, आपको कभी न समाप्त होने वाली संपत्ति भी प्रदान करती है। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण के कार्य करना, इसलिए आप हमारे वीडियोस को देखते रहें। आप केवल हमारे चैनल के व्यूअर्स ही नहीं हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं और हमारा परिवार केवल एक चैनल ही नहीं, आप सभी का हमारा परिवार है। और हमारे चैनल का मकसद है सनातन धर्म की जानकारी को आम जनता तक पहुंचाना। और हम आपको वही और सही जानकारी ही बताते हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी होती है, जिनकी जानकारी से आपका भला हो, आपका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें बहुत खुशी होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अपने को उपाय करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मैं कुछ उपाय बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस समय में माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती है। तो आपको दीपावली के दिन यह उपाय जरूर करने चाहिए। यह उपाय बहुत ही प्रभावी हैं। इन उपायों का प्रभाव राम बाण की तरह है। जिस प्रकार भगवान राम जो बाण छोड़ते थे, जिस लक्ष्य को संधान करके वो बाण छोड़ते थे, वह बाण उस लक्ष्य का भेदन जरूर करता था। इस प्रकार यह जो टोटके हैं बिल्कुल ही आपके कार्य को करेंगे, आपको धन संपत्ति सुख वैभव सब कुछ प्रदान करेंगे। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में आपको जाना है, शाम के समय में आपको जाना है। ना ज़्यादा रात हो चुकी हो, ना ज़्यादा दिन हो, अर्थात सायंकाल में आपको जाना है। ना सूर्य अस्त हो, ना सूर्य ज़्यादा दिख रहा हो, अर्थात मध्यम समय में आपको जाना है, सायंकाल में। और आपको अपने साथ में क्या क्या लेकर जाना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको यह जानकारी माला माल बना देगी। आपको अपने साथ में शंख लेकर जाना है, कोड़ी लेकर जाना है, कमल के फूल अपने साथ रखने हैं, आपको मखाने रखने हैं, आपको बताशे रखने हैं। अगर आपके घर में आप बना सकते हैं तो खीर लेकर जाना है या दूध से बना हुआ कोई भोजन लेकर जाना है। और साथ में दोस्तों आपको रखना है गुलाब का इत्र। इन सारी चीज़ों को एक लाल कलर की चुनरी में बांध देना है और माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर दीपावली के दिन प्रार्थना करते हुए कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाएं, हमारी निर्धनता मिटाएं। आपकी प्रसन्नता हेतु हम यह सारी भेंट आपको अर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस भेंट को आपको माँ लक्ष्मी को अर्पित कर देना है।
इस उपाय से ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्मों की कंगाली मिट जाती है। लेकिन यह छोटे छोटे उपाय करके आपको ज़रूर देखना चाहिए, यह बहुत ही प्रभावी होते हैं। अगर आप अपने घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको दीपावली की शाम बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना है। देखिए दोस्तों, इस दिन दीपावली रविवार को पड़ रही है और रविवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक नहीं जलाया जाता है, इसलिए आपको बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना है। बेल के पेड़ को त्रिवेणी वृक्षों में सबसे उत्तम कहा गया है। बेल के पेड़ की जड़ में ब्रह्म निवास माना गया है। मध्यम भाग में भगवान विष्णु और बेल के ऊपरी भाग में भगवान शंकर निवास करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि स्कंद पुराण के अनुसार बेल का पेड़ माँ पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। बेल का पेड़ हमारे लिए पूजनीय है। ऐसा माना जाता है कि जो बेल के वृक्ष हैं वो माँ लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। एक श्राप के कारण माँ लक्ष्मी को बेल का वृक्ष बनना पड़ा था। तो दोस्तों, आपको हो सके तो घी का या तेल का दीपक बेल के पेड़ के नीचे जरूर जलाना है। बेल के पेड़ को हरी चूड़ी इस दिन आपको बांधनी है, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में स्थायी वास करती है। अब इस वीडियो में जानते हैं कि दिवाली की रात किस समय पर माँ लक्ष्मी हमारे घर आती है। यह जानना आप सभी दर्शकों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस समय का चुनाव कर लेंगे या इस समय को जान जाएंगे तो फिर माँ लक्ष्मी आपके घर में रुक जाएंगी और आपको अथाह धन संपत्ति प्रदान करेंगी। ध्यान से सुनना दोस्तों, दीपावली के दिन सूर्यास्त के बाद माँ लक्ष्मी सबके द्वार पर एक बार बिल्कुल ही निश्चित रूप से चक्कर लगाती है, लेकिन घर में प्रवेश नहीं करती हैं। माँ लक्ष्मी देखती हैं कि कौन भक्त उसका कैसा पूजन करता है, किस भावना से पूजन करता है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करता है। तो ध्यान से सुने दोस्तों, माँ लक्ष्मी दीपावली के दिन मध्य रात्रि में, जी हाँ दोस्तों, मध्य रात्रि में सबके घर में आती है, अर्थात लगभग 1 से 3 बजे के बीच। जी हाँ दोस्तों, रात के 1 से 3 बजे के बीच इसे मध्य रात्रि कहा जाता है। तो इसी समय में आपको सतर्क रहना है, इस समय का आपको ध्यान रखना है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनके स्वागत के लिए तांबे के लोटे में आपको जल भर करके मुख्य द्वार पर आपको रखना है और इस लोटे में आपको गुलाब के 3 पुष्प डाल देने हैं। माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए गुलाब के इत्र का छिड़काव करना है। गुलाब के इत्र का छिड़काव क्यों करना है वह भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों माँ लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प और गुलाब का इत्र बहुत प्रिय है। अगर माँ लक्ष्मी के पूजन में गुलाब का फूल और गुलाब का इत्र चढ़ाया जाए तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको गुलाब के इत्र का छिड़काव करना है। आपको उनके स्वागत के लिए तांबे के लोटे में 3 गुलाब के पुष्प डालकर पूरे घर में धूप या फिर लोबान का धुआं जरूर दिखाएं। यह उपाय अगर आप करते हैं और आपको लगता है कि आपकी पूर्व की गलतियों से माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं या आपके घर में नहीं आती हैं या आपके घर में सुख समृद्धि और संपन्नता की कमी है, तो अगर आप इस प्रकार से माँ लक्ष्मी का आदर सत्कार करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाएंगी। ना चाहते हुए भी माँ लक्ष्मी आपके घर में रुकेंगी और आपकी सभी प्रकार की मनोकामना इच्छाओं की पूर्ति करेंगी। हो सके तो एक काम जरूर करना, मध्य रात्रि में ही उनकी तस्वीर या फिर माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है उनके सामने 5 बताशे एवं 5 कोड़ी आपको चुनरी में या फिर लाल कलर के वस्त्र में लपेट करके माता को भेंट कर देनी है और प्रार्थना करनी है कि माता, मैंने अपने घर की सुख समृद्धि के लिए यह भेंट आपको अर्पण की है, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें, आप यह मेरी भेंट स्वीकार करें। इस प्रकार के चढ़ाए हुए बताशे और चढ़ाई हुई कोड़ी जब आपका पाठ पूजन संपन्न हो जाता है दीपावली के दिन के बाद, तो इन चीज़ों को आपको अपनी धन की पेटी या धन रखने के स्थान पर या दुकान आदि के गल्ले में रखनी है। पूजन के बाद यह कोई साधारण वस्तु नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी के पूजन के बाद में यह कोड़ी और बताशे जागृत हो जाते हैं और जागृत वस्तु हमेशा अपना प्रभाव दिखाती है। अतः आपको निश्चित रूप से इन वस्तुओं को आपकी धन की पेटी या धन रखने के स्थान पर रखना है। यह कोई साधारण कोड़ी या साधारण बताशे नहीं रहेंगे। यह महालक्ष्मी की आपको दी गई भेंट या महालक्ष्मी के प्रसाद का स्वरूप ग्रहण कर लेंगे। यह वस्तुएं जिस स्थान पर रहेंगी वह स्थान कभी भी दरिद्र नहीं रहेगा, संपन्नता से भर जाएगा, क्योंकि कोड़ी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। यह माँ लक्ष्मी की बहन भी मानी जाती है, क्योंकि कोड़ी भी समुद्र से उत्पन्न होती है। और आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए, निर्धनता मिटाने के लिए जो आपको मध्य रात्रि के यह प्रयोग बताए हैं, यह प्रयोग आप जरूर कीजिए और दीपावली की रात को 1 से 3 बजे के बीच आपको सतर्क अवश्य रहना है और श्री सूक्त का पाठ करना है। दोस्तों, श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। इसके अलावा अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, इससे आपका जीवन सुखमय बन जाता है।
अगर आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो वीडियो में बताए गए ये छोटे छोटे उपाय दीपावली के दिन ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाला हर एक नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।